हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 प्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको पर्शिया वार। फ्रैंको पर्शिया जो वार हुआ था, द लास्ट लेसन चैप्टर आप लोगों को याद होगा, उसमें कौन सा देश हारा था वो पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच सॉरी द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी कार्ड बट दे हैव। जो रैग पिकर थे उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, पर उनके पास क्या था। तो ये द लोस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। इसमें सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राशन कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच। जब वो कैलिफोर्निया बीच जाता है डगलस, द डीप वाटर से ये इस क्वेश्चन को लिया गया है। उस टाइम वो उसका एज कितना हुआ था। तो उस टाइम वो 3 या 4 साल के था, कैलिफोर्निया बीच बीच पर, जब वो अपने फादर के साथ गया था। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जब वह वहाँ YMCA पुल पर गया था तो वह कितना साल का था। इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डगलस हैड एन एवर्जन टुवर्ड। डगलस जो था उसी में द डीप वाटर में, उसमें उसको किससे डर लगता था। सो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा वाटर से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन पैडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर के व्यू, पैडलर के नज़रिए से जो पैडलर सोचता था वर्ल्ड कैसा है। तो ये द रैट ट्रैप चैप्टर से लिया गया है, जिसमें पैडलर और द क्रॉफ्टर, एक था ओल्ड मैन और एक आयरन मिल का मास्टर था, एक इडला थी आयरन मिल के मास्टर की मतलब बेटी। उस चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें पैडलर का व्यू क्या था वर्ल्ड के प्रति। तो वो सोचता था कि वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। जब ये एनुअल कन्वेंशन हुआ था लखनऊ में, वो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। द इंडिगो चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1916 में। अगला है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पैनकेक किस ब्रांड नेम का नाम था। तो ये जेमिनी स्टूडियो वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेकअप मटेरियल। आगे है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा SS वैसन, यानी इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है मिस्टर वैसन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन डी H.G. वेल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थे। तो सिस्टर थे, नहीं, ये आंसर गलत होगा। वे फ्रेंड थे, हाँ फ्रेंड थे। आगे है क्लासमेट, यस क्लासमेट भी थे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, बोथ A, B एंड C। आगे पढ़ते हैं। आगे एक दिया गया है यहाँ पे, इसको पढ़ के इस पोएम को और देना है क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़ते हैं। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल। यानी जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे सी में। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिज हर्ट हैंड। और जो मैन है जो साल्ट को कलेक्ट करते हैं वह अपने हाथ को देखेंगे उस समय पे। यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, जिसके राइटर हैं पेब्लो नेरूदा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। जो ऊपर पोएम दिया गया इसके राइटर कौन है, यानी पोएट कौन है। तो पेब्लो नेरूदा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। मतलब पोएट जो है वो क्या कहती है, जो फिशरमैन है वो क्या करेंगे। तो चलिए इसको दिखा देते हैं हम यहीं से कैसे चुनना है आपको पढ़ के, सो आप सीख जाइए। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो वे लोग हार्म नहीं करेंगे वेल्स को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, नॉट टू हार्म द वेल्स। ऑप्शन ये ही है, नॉट टू हार्म द वेल्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड
लुक एट हिज मतलब जो लोग साल्ट को कलेक्ट करते हैं वो क्या करेंगे, तो चलिए इसी का इसमें देखिए, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक हिज हर्ट हैंड, मतलब ये लोग हर्ट हैंड को देखेंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए, हर्ट हैंड कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट डज द पोएट, कमला दास जो पोएट है वो कंपेयर हर मदर, अब वो अपनी माँ का कंपेयर किससे करती है, तो इसका सही आंसर होगा लेट विंटर मून, ऑप्शन बी। आगे है, इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एसलम, ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, ये सिलेबस से रिमूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, वाट है सॉरी, वाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड में क्या सेल किया जाता है, तो विल्ड बेरीज भी और गोल्डन स्क्वैश भी, मतलब ऑप्शन सी सही होगा, ए एंड बी बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हु आर आंट जेनिफर टाइगर डूइंग, सॉरी वाट आर आंट जेनिफर टाइगर डूइंग, आंट जेनिफर के टाइगर क्या कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिटिंग बीनेथ द ट्री, नहीं बीनेथ ट्री के नीचे बैठे हुए नहीं, लुकिंग फॉर द प्रे, प्रे कर रहे हैं नहीं, जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, यस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफर शेल्टर टू पैडलर, शेल्टर कौन पैडलर को ऑफर करता है, तो जब पैडलर जा रहा था तो वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में रुका था वही उसको शेल्टर ऑफर करता है। और एक और इससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वे लोग रात में क्या खेलते थे, तो इसका सही उत्तर होगा मजोलिस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इसका आंसर को अच्छे ऑफर्ड कौन करता है, तो ओल्ड क्रॉफ्टर, ऑप्शन डी। हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर कौन सेंड किया था, ये द थर्ड लेवल चैप्टर से है, चार्ली वाला, चार्ली लुइसा ये सब थे, और जो सैम था इस चैप्टर से, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ली का फ्रेंड, यानी यहाँ पे सैम दिया हुआ है नाम उसका सीधा, तो सैम होगा। हुआ चार्ली वाइफ, चार्ली की वाइफ कौन थी, तो चार्ली की वाइफ थी लुइसा। आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे देख के एक और बता देते हैं, हाना किसकी वाइफ थी, तो हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी, जो कि एक डॉक्टर था, जापानी डॉक्टर। उसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन आ गया, हु वाज यूमी, यूमी कौन थी, तो यूमी एक सर्वेंट थी डॉक्टर सदाओ के घर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनेमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग नाम का एक स्टोरी आप लोगों को पढ़ना था, उसमें पूछ रहा है कि किसको किसको डिस्क्राइब किया गया है इनेमी, तो बुल और टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है, यानी जो किंग था उसका जन्म हुआ था आवर ऑफ बुल में, इसलिए उसका डेथ होने का कारण था टाइगर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हु आई डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन था, ये भी अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे, जापानीज डॉक्टर था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू एंड ऑफ द अर्थ, उस प्रोग्राम का नाम बताना है जिस प्रोग्राम को हाई स्कूल के स्टूडेंट को जिसमें रखा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स ऑन आइस। देखिए इसमें पढ़ लीजिए ऑप्शन को, स्टूडेंट एबव द आइस ये नहीं होगा, स्टूडेंट फॉर आइस ये भी नहीं होगा, स्टूडेंट ऑफ आइस ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, स्टूडेंट ऑन आइस। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी टाइम जॉन डिड राइटर क्रॉस डूइंग जर्नी टू अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका जा रही थी उसी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के थ्रू, उसमें कितने टाइम जोन को पार करती है पोएट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन ऑथर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 टाइम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, लेट टाइगर बीवेयर हु सेड दिस, इस सेंटेंस को कौन बोला था, तो वही टाइगर किंग यानी प्रिंस जंगजंग बहादुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हाउ मैनी रिंग द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, वही चैप्टर से है द टाइगर किंग से, जो महाराजा था वो जो ऑफिसर आया था टाइगर को किल करने के लिए उसके किंगडम में, उसके वाइफ के लिए वो कितना रिंग भेजा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 रिंग, और वो 50 में 50 रख ली थी और उसके बदले एक सिर्फ नोट लिख करके भेज दी थी,
थैंक यू का नोट। और महाराजा को लगा था कि कोई 1-2 रखेगी और बाकी सब वापस कर देगी। और 50 रिंग का कितना, डायमंड रिंग का कितना कीमत पड़ा था, तो इसका सही आंसर है गया 3 लाख। 3 लाख आप लोग याद रखिएगा। अगला है ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम। ये भी आप लोगों का चैप्टर में मतलब सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल। मिस्टर लैम है वो क्रैब एप्पल से क्या बनाता था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये तो बहुत आसान आंसर है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स हैड इवान स्कैप फ्रॉम द। ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अगला है हु वाज अनान। अनान कौन था, तो अनाज जो था वो बामा का बड़ा भाई था। बामाज फ्रेंड नहीं, बामाज फादर नहीं, बामाज अंकल नहीं। ऑप्शन डी बामाज एल्डर ब्रदर। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड जितकाला शाह हाइड हिमसेल्फ। जो जितकाला शाह है वो अपने आप को कहाँ हाइड करती है, तो अंडर द बेड, अंडर अ बेड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सबसे पहले। और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आगे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आप लोग बोल लिएगा तो चैप्टर वाइज हम आप लोगों को पूरा चैप्टर भी इंग्लिश का करवा देंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।